जय श्री राम व्यूवर्स। आज का टॉपिक है कि श्री रामचंद्र जी और सुतीक्ष्ण का प्रेम। सुतीक्ष्ण कौन है और उनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में कितना प्रेम है, वह आज की हम कथा पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा कि शरभंग मुनि ने क्यों अपना ब्रह्मलोक भी छोड़ दिया था, वह हमने पिछली वाली वीडियो में देखा। चलिए आइए आज की कथा हम शुरू करते हैं। जब शरभंग जी को गति देकर के राम जी आगे वन को चलते हैं, तब यहाँ पर सुतीक्ष्ण उनके एक शिष्य हैं, अगस्त ऋषि के शिष्य हैं सुतीक्ष्ण। उनकी भगवान जी के चरणों में बड़ी प्रीति है। चलिए आइए कथा शुरू करते हैं। अगस्त ऋषि के चतुर्शिष्य सुतीक्ष्ण नामक थे। इनका भगवान जी में बड़ी प्रीति थे। मन कर्म वाणी से राम जी के चरणों के दास थे। उन्हें सपनों में भी किसी और दूसरे देवता का भरोसा नहीं था। जो ही प्रभु का आगमन कान सुना तो ही बहुत ही प्रकार से मनोरथ करते हुए आतुरता से उठ दौड़े। हे विधाता दीन बंधु राम जी, क्या मेरे जैसे शटों पर दया करेंगे? इस प्रकार से सुतीक्ष्ण अपने मन में सोच रहे हैं कि रामचंद्र जी मुझे दर्शन देंगे क्या? स्वामी श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण जी सहित मुझसे अपने सेवक के समान मिलेंगे? मुझे मन में पक्का भरोसा नहीं है, क्योंकि मेरे मन में न भक्ति है, न विशेष प्रीति है, न ज्ञान है। मैंने न तो सत्संग योग जप यज्ञ किए हैं और न राम जी के चरणों में मेरा दृढ़ स्नेह है। परंतु करुणा निदान की एक टेक है कि जिसे दूसरे का सहारा नहीं है वह उन्हें प्यारे लगते हैं। देखिए, जो भी संसार में किसी दूसरे पर आश्रित नहीं है, जिसे सिर्फ भगवान जी पर ही भरोसा है, इस संसार में किसी दूसरे किसी व्यक्ति पर भी नहीं है। सब भरोसा श्री राम जी पर है, तो वह राम जी को बहुत ही प्यारा लगता है। आज संसार के बंधन से छुड़ाने वाले प्रभु के मुख कमल के दर्शन करके मेरे नेत्र सफल होंगे। शिव जी कहते पार्वती वे ज्ञानी मुनि प्रेम में पूर्ण मग्न, उनकी दशा कहीं नहीं जा सकती है। मुनि को दिशा विदिशा का ज्ञान नहीं रहा, न कोई मार्ग सूझ रहा है। मैं कौन हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, यह भी नहीं जानते। कभी पीछे घूमकर आगे चलने लगते हैं, तो कभी गुण गा गा कर नाचने लगते हैं। सुतीक्ष्ण को बड़ा ही आनंद हो रहा है कि रामचंद्र जी से भेंट होगी, उनके मैं दर्शन प्राप्त करूंगा, इसलिए वह पूर्ण प्रेमा भक्ति में लीन है। मुनि ने पूर्ण प्रेमा भक्ति पाली। प्रभु राम जी रक्ष की आड़ में छिपकर के यह सब देख रहे हैं। मुनि की अत्यंत प्रीति देखकर संसार के दुख कहने वाले भगवान मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। तब मुनि अचल होकर के बैठ गए। शरीर पुलकित हो कटहल के समान हो गया। राम जी मुनि के पास आए, अपने भक्त की दशा देख करके मन में बड़े ही प्रसन्न हुए। इस प्रकार से अपने भक्त की परीक्षा के लिए उन्होंने उनके हृदय में दर्शन दिए। रामचंद्र जी ने मुनि को बहुत प्रकार से जगाया, पर वे नहीं जाग रहे थे, क्योंकि मुनि को तो प्रभु के ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा था। राम जी ने अपना राजरूप छिपा लिया और मुनि के हृदय में अपना चतुर्भुज दुख दिखलाया। तब मुनि घबरा करके ऐसे उठे जैसे मणि के बिना नागराज घबरा जाता है। अपने आगे सीता जी लक्ष्मण जी सही सुखधाम श्री रामचंद्र जी को देख करके बड़े ही भाग्यवान मुनि प्रेम में मग्न होकर के लकुटी किनारे राम जी के चरणों पर गिर पड़े। श्री रामचंद्र जी ने अपनी विशाल भुजाओं में उन्हें उठा लिया और बड़ी प्रीति से हृदय से लगा लिया। मुनि से मिलते समय दयालु राम जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, माने सोने के वृक्ष से कमाल बैठता है। मुनि रामचंद्र जी के मुख को देखकर ऐसे खड़े रह गए, मानो चित्र से लिख करके बनाए गए हों। अपने आगे श्री रामचंद्र जी को देख करके मुनि एकटक राम जी को देख ही रहे हैं। फिर धीरज धर करके उनके चरणों को छुआ और अपने आश्रम में लाकर अनेकों भांति से उनकी पूजा की। मुनि ने कहा कि हे स्वामी, मेरी विनती सुनिए, मैं आपकी स्तुति किस प्रकार से करूं? आपकी महिमा अपार है और मेरी बुद्धि थोड़ी है, जैसे सूर्य के सामने जुगनू का प्रकाश। नीलकमल की माला के समान श्याम शरीर वाले जटा मुकुट, मुनियों का वस्त्र धारण किए हुए, धनुष बाण हाथों में लिए हुए, कमर में तरकस बांधे हुए रघुनाथ जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। जो मेघ मोह रूपी संघन वन को जलाने के लिए अग्नि है, संत रूपी कमल वन को प्रफुल्लित करने के लिए सूर्य है, राक्षस रूपी हाथियों के झुंड का नाश करने के लिए सिंह के समान है, संसार रूपी पक्षी को नष्ट करने के लिए बाज पक्षी के समान है। और भगवान जी सदा मेरी रक्षा करें। लाल कमल के समान नेत्र और सुंदर रेश वाले, सीता जी के नेत्र रूपी चंद्रमा का चकोर, शिव जी के हृदय रूपी मानसरोवर के बाल हंस, विशाल वृक्ष स्थल और भुजा वाले श्री राम जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। जो संशय रूपी सांपों को ग्रसने के लिए गरुड़ है, कठोर तर्क से उत्पन्न विषाद का नाश करने वाले हैं, आवागमन को छुड़ाने वाले हैं, देवों के समूह को आनंद देने वाले हैं, कृपा निधान मेरी रक्षा कीजिए। हे निर्गुण सगुण विषम समरूप, हे ज्ञानवाणी इंद्रियों से परे देव, अनुपम निर्मल अखंड दोष रहित अनंत भूमि का भार उतारने वाले, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। जो भक्तों के लिए कल्पवृक्ष के बगीचे हैं, क्रोध लोभ अहंकार काम को डराने वाले हैं, बहुत ही चतुर है, संसार रूपी समुद्र के पार उतारने के लिए सेतु रूप है, वे सूर्यवंश के ध्वजा रूप श्री रामचंद्र जी सदा मेरी रक्षा करें।
जिनकी भुजाओं का प्रताप अतुलित है, जो बल के धाम है, जिनका नाम कलयुग के असंख्य पापों का नाश करने वाला है, जिनके गुणों का समूह धर्म का रक्षक है, कल्याण करने वाला है, वे श्री राम जी सदैव मेरा कल्याण करें। यद्यपि आप निर्मल है, व्यापक, अविनाशी हैं, हृदय में सदा वास करने वाले हैं, तो भी हे खरारी, लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन में विचरने वाले, आप मेरे मन में वास कीजिए। हे स्वामी, आपको जो सगुण निर्गुण अंतर्यामी जानते हो वह जाना करें, परंतु मेरे हृदय में तो अयोध्यापति राम जी निवास करें। ऐसा अभिमान भूलकर भी ना छूटे कि मैं सेवक हूँ और श्री राम जी मेरे स्वामी हैं। मुनि की प्रेम मन की प्रिय वचन सुनकर के राम जी प्रसन्न होकर मुनि को हृदय से लगा लिया और बोलते, मुनि मुझे बहुत प्रसन्न जानकर के वर मांगो, मैं तुम्हें दूँ। देखिए, राम जी के सामने इस प्रकार की स्तुति की जब सुतीक्ष्ण ने, तब राम जी बड़े ही प्रसन्न हुए हैं और उन्हें वर मांगने के लिए कहते हैं। देखिए, आप भी श्री राम जी को प्रसन्न करने के लिए यह स्तुति पढ़िए, जिससे श्री राम जी प्रसन्न हो जाएं और आपकी हर मनोकामना की पूर्ति करें। फिर मुनि कहते हैं कि मुझे यह समझ में नहीं पड़ता है कि क्या झूठ है क्या सत्य, मतलब मैं क्या मांगूं। सो है भक्तों को सुख देने वाले श्री राम जी, आपका जो अच्छा लगता है मुझे दीजिए। राम जी बोले, तुम अटल भक्ति, वैराग्य, विज्ञान, समस्त गुण ज्ञान से परिपूर्ण हो जाओ। मुनि बोले कि प्रभु, जो वर आपने मुझे दिया सो मैंने पाया, पर मुझे जो अच्छा लगता है सो दीजिए। इसी प्रकार से श्री राम जी के ने अनेकों प्रकार से ज्ञान देने के लिए बातें कही। हे प्रभु, हे राम जी, लक्ष्मण जी और जानकी जी समेत धनुष बाणधारी, आप स्थिर होकर के मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा के समान सदैव वास कीजिए। लक्ष्मी निवासी राम जी ने ओमस्तु कहकर प्रसन्न होकर के अगस्त ऋषि के पास चले। तब मुनि बोले कि गुरु अगस्त जी के दर्शन पाए, उस आश्रम में आया मुझे बहुत दिन हो गए हैं, अब मैं भी प्रभु के साथ गुरुदेव के पास चलता हूँ। इसमें इसी प्रकार से सुतीक्ष्ण कहते हैं कि मैं भी आपके साथ मुनि अगस्त ऋषि के पास चलता हूँ, मुझे भी बहुत दिन हो गए हैं, उनके दर्शन प्राप्त नहीं हुए हैं। इस प्रकार से सुतीक्ष्ण का प्रेम जो श्री रामचंद्र जी के सामने उन्होंने प्रकट किया, जैसे श्री राम जी की उन्होंने स्तुति की, वह स्तुति क्या थी मैंने आपको बताई। जैसे श्री राम जी उनसे प्रसन्न हो गए और उन्हें क्या वर दिया वो आपने सुना। अब आगे की कथा है कि श्री रामचंद्र जी अगस्त ऋषि के आश्रम में कैसे पहुँचते हैं और उन्हें क्या आशीर्वाद प्राप्त होता है। आप मेरे साथ राम कथा में जुड़ जाइए। जय श्री राम।